हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले विस्टोरिया वंड एंड स्वॉर्ड का एपिसोड नंबर 19 के बारे में। मतलब सीजन 2, लेकिन एपिसोड तो कंटिन्यू होते आ रहा है, ठीक है। उसके मतलब से 19 के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है अपना जूलियस और अपना विल तो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन विल ठीक से ढंग से कर नहीं पाता है। तो जूलियस थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें क्या कर रहा हो, फिर से रेडी हो जाओ करने के लिए। अपना घुटनों में आ जाता है, मतलब उसको दिक्कत हो रहा है। फिर बोलता है मैं हेट करता हूँ यार इस सारे चीजों से, क्लोन से मेरा बहुत स्टेमिना जाता है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर विल बोलता है मुझे पता है मैं जितना भी कोशिश कर लूं और जितना जो भी कुछ कर लूं, लेकिन मैं कुछ नहीं होने वाला। मैं कभी भी ढूंढ ही नहीं पाया हूँ इसका मतलब, और ये मैजिक कैसे काम करते हैं, मेरे अंदर जो है वो कैसे काम करते हैं। मैं बहुत सारे बुक पढ़ के रखा हूँ, पूरा लाइब्रेरी सान के मारा हूँ। प्रोफेसर वॉकनर के भी इस बारे में कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता है। फिर जूलियस बोलता है क्या सोच रहा, फिर से रेडी हो जाओ। फिर वो कर नहीं पाता है। फिर विल बोलते हैं अच्छा तो जूलियस तुम इसलिए मेरा हेल्प कर रहे थे, तुम बहुत काइंड पर्सन हो, मतलब बहुत अच्छे पर्सन हो। फिर जूलियस बोलता है तू ये क्या बक रहा है बे। फिर वो बोलते हैं हाँ हम लोग जैसे कोलेट को देखे थे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सियोन को देखे थे, वो लोग भी बहुत काइंड है, लेकिन तुम काइंड के साथ साथ बहुत अच्छे भी हो। फिर जूलियस थोड़ा ब्लश करता है और उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक हम लोगों को दिखाया जाता है, एक छोटे का ही नहीं, मतलब इसका भी उस पास रहा होगा सैड। और वह एनिमे कैरेक्टर हर एक बंदे का सैड ही फास्ट होता है, ठीक है। तो फिर जूलियस ये सब सोचते सोचते हम लोगों को दिखाया जाता है बच्चा जूलियस को, मतलब हम लोग एक फ्लैशबैक में चले गए तो जहाँ पे वो एक बिल्ली का बैंडेज कर देता है और उधर एक मेड आता है, आके बोलते हैं तुम बहुत अच्छे काम किए हो। फिर वो बोलते हैं आप मुझसे इतना पसंद करते हो। बोलते हैं हाँ हम लोग हमारा छोटा प्रिंस जूलियस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिर हम लोगों को पता चलता है कि उस मेड का शायद शादी हो चुका है, इसलिए जूलियस थोड़ा मतलब तोड़ जाता है। उसके बाद से जूलियस जितना भी काइंडनेस था, जितना भी भला इंसान था, सबको त्याग करके सेल्फिश बन गया। असल में रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, अगर तुम बहुत अच्छे रहोगे ना तो लोग तुम्हारा फायदा ही उठाएगा, और तुम अगर सेल्फिश होगे, तुम थोड़ा सा रूड बिहेव करते हो तो लोग तुमको सैल्यूट करते हैं। क्यों भाई, इस दुनिया ऐसे ही चलता है। तो इसका भी यही कहानी है। फिर वही पे आता है, बोलते है साले तू क्या बक रहा है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू ये नहीं समझ पा रहा है मैं तेरे को सिर्फ यूज कर रहा हूँ अपने आप के लिए। फिर वो उधर से जाने लगता है। विल बोलता है ठीक है तुम जाके रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग करके आता हूँ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जूलियस अपने गली होते हुए जा रहा होता है, ठीक है। वो तो आप टावर में है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ऊपर एक कैमरा टाइप कुछ होता है, उससे नजर रख लो, चश्मा वाला हरामी साला, भाई इसको देखते ही मेरा खून खौलता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जूलियस अपना मस्त जा रहा है, लेकिन पीछे से उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है। वो अपना आइस निकलता है, आइस के एक छोटा सा रॉक टाइप निकलता है, उससे चले जाता है। फिर हम लोगों को 3 बंदे को दिखाया जाता है जो जूलियस का सीनियर था, लेकिन जूलियस उन लोगों को पेल के रखा था। बोलता है जूलियस तू हम लोगों का रास्ते में आ रहा है तो इधर से हट जा, हम लोग तेरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि जो अभी जो फेस्टिवल होने वाला है दूसरी बार, अगर तू रहेगा तो हम लोगों का कोई चांस ही नहीं है उधर, इसलिए तेरे को यहीं पे निपटा दूंगा। अब जूलियस थोड़ा चुप जाता है, ये लोग अटैक करता है, करते करते बोलता है तू अभी मरने वाला है। फिर भाई जूलियस एक इविल से स्माइल करके बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे, मैं जूलियस हूँ, मैं बनूंगा मतलब अपना जो एल्फरिया का सोर्सरस, ठीक है। तो तुम मेरे को हल्के में मत ले, तुम लोग कभी भी मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकते हो। भाई वो अपने अपने बड़ाई करता है, बोलते हैं हाँ मुझे पता है मैं एकेडमी में भी तेरे साथ नहीं कर पाता, लेकिन अभी तुझे खत्म करूंगा। भाई तीनों साथ में अटैक करता है। जूलियस बोलता है देख रहा हो ना मैं काइंड पर्सन नहीं हूँ। तभी सामने कोई आ जाता है और सारा रोक देता है। देने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो विल होता है। फिर विल बोलता है क्यों, हम लोगों को लगा था ना कि हम लोग दूसरों को हेल्प करेंगे, तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बचाया। फिर जूलियस उसको एक मुक्का दे मारता है, मार के बोलता है तू क्या कर रहा है साले, मैं तेरे को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तू बहुत बड़ा पागल है। बोलते हैं हाँ मुझे पता है मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, अगर कोई मेरे से काइंडली बात कर लेता है तो मैं उसको अपना दोस्त मान लेता हूँ, उसको हेल्प कर देता हूँ, मैं बहुत बड़ा फूल। फिर वो लोग बोलता है चाहे कोई भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, अटैक करो साले को। जब अटैक करने वाला होता है हम लोग देखते हैं एक फायर आता है और उन लोगों को घेर लेता है, और वहीं पे आ जाता है अपना वाइफ ही। भाई वो अपना नहीं मेरा है, समझ रहे हो, वो मेरा है। तो फिर वो बोलता है कि मेरा नाम है कोरिडोन। फिर विल थोड़ा सा शक होकर बोलता है कोरिडोन। फिर जूलियस बोलता है इसका मतलब समझ रहा हो ये जो एकेडमी है 7 लेजेंडों में से एक लेजेंड है। भाई देख रहा मेरा वाइफ ही है भाई, वो मेरा है भाई। उसका इंट्रो सुनो भाई, वो 7 लेजेंड के अंदर से एक है, और ये ऐसा लेजेंड है जो स्टूडेंट को पकड़ता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है। फिर बोलता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। फिर जूलियस बोलता है मैं
फिर पहले कभी इस जैसे विश के साथ नहीं मिला हो, जिसको बोला जाता है द विश ऑफ द हैमर। भाई विश ऑफ द हैमर भाई मेरा वाइफ ही है भाई। फिर बोलता है मैं स्टूडेंट के बारे में ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बस उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, उन लोगों को लेजेंड बनाता हूँ। ऐसे मतलब अपने थोड़ा सा फ्लैश क्यों नहीं करेगा भाई, किसका वाइफ है देखो मेरा है। फिर उन दोनों को पकड़ लेते हैं, लोग बोलता है मुझे काहे पे ले जा रहा हो, बोलता है अभी तुम्हारा पटर पटर बंद करो और मेरे साथ चलो, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले चलो मेरे घर। भाई रॉकेट की तरह हम लोग को उड़ा के लेके जा रहा होता है। फिर हम लोगों को उधर से सीन काट ऑफ होकर अल्फरिया का जो रूम होता है उधर दिखाया जाता है। ये लोग बातचीत यही कर रहा होता है कि विल को क्यों निकाला गया, विल के पास पावर है तो क्यों करा गया, उसको पता नहीं है, मतलब वो चश्मिश को पता नहीं कि जो स्वॉर्ड का पावर क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह बातचीत करता है। ठीक है, उधर एरिस भी होता है। फिर हम लोगों को सीन काट ऑफ होकर इसको दिखाया जाता है जो इस लोगों को लेके आया, एक दीवार तोड़ के एक गेट निकलता है, उसके अंदर घुस गया। जाने के बाद जूलियस बोलता है नहीं कुछ भी मत खाना, ये बहुत मतलब आराम है। जूलियस तू मेरे हाथों पीटेगा साला हरामखोर, और मेरा वाइफ है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जो भी आगे चल के दिखा जाएगा। फिर इन लोगों को खाना देता है भाई, बहुत सारे खाना होता है, बोलते हैं बिल्कुल मैं खुद बनाया हूँ। फिर वो लोग खाना लगता है, फिर जूलियस बोलते हैं मत का, फिर विल बोलते हैं बिल्कुल सेफ है, किकी ने बताया है। फिर जूलियस बोलता है मैं पहले तुम लोगों को एक सीधी बात बोल देता हूँ, अगर तुम बताते नहीं हो कि तुम्हारा गेम क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तो मैं विल को तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने नहीं दूंगा। फिर जूलियस थोड़ा इम्प्रेस होता है, मतलब विल थोड़ा इम्प्रेस होता है। फिर बोलता है अच्छा तो ठीक है सुन लो, मैं जानता हूँ विल के पावर के बारे में और मैं सब कुछ पता किया हो, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही तुम लोगों के ऊपर नज़र रखता था, तो जो विन से उसके पावर कैसे इस्तेमाल करता है मुझे पता है। सेकंड, तुम लोगों को मैं देखा हूँ और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम लोगों को चुना हूँ इधर ट्रेनिंग देने के लिए। हम लोगों को दिखाया जाता है भाई ये जो हरामी चश्मे से ना बहुत हरामी है भाई, विल के ऊपर नजर रख रहा था लेकिन अभी विल के ऊपर नजर नहीं रख पा रहा है क्योंकि विल गायब हो चुका है। फिर बोलता है जल्द से जल्द ढूंढो, कहीं पे छुपा होगा, इसलिए हम लोग देख नहीं पा रहे हैं उसको। फिर बोलता है क्यों आप विल सरफट को क्योंकि वो काबिल है ना, अल्फरिया तो उसको लगभग ले ही लिया था। बोलता है नहीं, उसके पास विंग्स के पावर है ऐसे वगैरह कुछ है ठीक है, तो वो मुझे चाहिए, मुझे वो डिस्ट्रॉय करना है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो फाइट किए थे ना, विल जो वाइट बॉल हो गया था, वो क्रिएचर को निकालता है भाई, उसको काट काट के उसके अंदर से दिल निकल लेता है, और उसका जो भाई असिस्टेंट होता है उसको तो फट गया भाई, वो दिल निकल के पूरा फाड़ देता है भाई। उसका एक पैनल देखो तुम लोग भाई, ये मतलब ये बहुत अलग लेवल जाने वाला है ठीक है। फिर हम लोग इसके पास आते हैं। फिर विल जूलियस को बोलता है देख भाई मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करने वाला, क्योंकि अल्फरिया को भी ये जानते हैं, अल्फरिया भी इसके पास से मदद लेके रखा है ऐसा कुछ, तो मैं इसको ट्रस्ट करने वाला हूँ। फिर जूलियस बोलता है तुझे जो मर्जी कर ना। फिर वो दोनों फिर से झगड़ने लग जाता है। फिर विल बोलता है थैंक यू तुम लोगों को कि मेरे साथ तुम लोग इतना नरमी से पेश आ रहा हो। फिर दोनों के सर पे हाथ रख के बोलते हैं आप ट्रेनिंग के काम और बात किया जाए तो पहले अपना कपड़े उतारो। अबे विल जूलियस उधर से हट जा, मेरे बारी है अभी, चलो हटो सब है। हाँ जिरासन से कैमरा लेके निकलो, दड़ो फोन करता हूँ। हाँ जिरासन से वो बोल रहा था कि तुम कैमरा लेके जरा आ सकते हो। हाँ वो टावर पे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना ठीक है, वो जहाँ पे विश रहते थे ना, हम लोग दोनों गए थे एक बार। हाँ हाँ वहीं पे, हाँ जल्दी आ जाना ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है चलो, इस एपिसोड में इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड कवर करने वाले, 2 एपिसोड कवर करने वाले हैं ठीक है। तो अब हम लोग एपिसोड 20 कवर करने वाले। एक बार हम लोग अभी से देखो, अभी हम लोग इसको पूरा कवर कर देंगे, फिर हर एक हफ्ते जब आएगा हम लोग कवर करेंगे ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते हैं एपिसोड 20 की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है विल मतलब विल को ट्रेनिंग दे रहा होता है ठीक है। विल बोलता है मैं आप नंगा क्यों हो इधर। फिर बोलता है तुम्हारा अभी ट्रेनिंग का बात है, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा। फिर जूलियस विल के पीठ में एक स्कर देखता है, देख के बोलता है स्कर कौन सा है, कहाँ से आया है। फिर विल घूम के आके बोलता है क्या बोलता है, बचपन में मैं अल्फरिया को एक बार बचाया रहा था तभी स्कर लग गया था। फिर बोलता है देखने में तो है लेकिन तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत खास है। देखो भाई विल के पास पावर नहीं है लेकिन भाई उसके ब्लड में कुछ अलग ही लेवल है ठीक है। फिर विल से एक सर्कल बनाता है, बोलते बोलते बनाने के बाद उसके एक चाबी दे के उसके पीठ में जहाँ पे स्कर होता है वहीं पे खोल देता है, मतलब उसको खोल देता है। देने के बाद भाई एक रिलीज होता है और उसके अंदर विल का जो आत्मा होता है वो चले जाते हैं ठीक है, और बोलते हैं सेफली वापस आ जाना, मतलब ये विल को पास्ट में भेज रहा है ताकि विल अपना जो पावर अनलॉक नहीं कर पाया था वो अनलॉक करके फिर आ जाए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है विल छोटा हो चुका है, उसका आंखें खोलता है, अल्फरिया भागते हुए आता है, आंखें बोलता है विल तुम ठीक हो ना। विल बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जूलियस विल के पास आता है, जो विल सोया होता है विल बैठा होता है ठीक है। फिर इसको बोलता है तुम उसके साथ क्या किया हो। बोलता है मेरा मैजिक उसको दोबारा से एक मौका दिया है कि वो अपना पावर को अनलॉक कर सके, इसलिए वो पास्ट में आप उसका ड्रीम में
हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उसका ड्रीम भाई जो बहुत अच्छा होता है। एल्फेरिया उसके बात करता है लेकिन वो तो अभी इस सब के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसका आत्मा है, उसका सब कुछ पता है। फिर एल्फेरिया उसको बुलाता है लेकिन वो सोचते हुए जाता है कि कैसे हम मैं कर सकता हूँ कैसे नहीं कर सकते। एल्फेरिया कितना छोटा था, मैं भी छोटा हूँ। फिर एल्फेरिया उसको पकड़ के उसको गिरा देता है, देके बोलता है तुम दूसरे लड़की के बारे में सोच रहे हो। भाई देखो भाई जो भी बोलो ये रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलता है नहीं तुम सोच रहे हो, तुम घर पे क्या करते हो? बोलते हैं मैं बस मेरा पापा को हेल्प करता हूँ काम के। बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तो आप चलो तुम्हारे पावर हम लोग जगाएंगे और हम लोग चलेंगे मॉन्स्टर मारने। फिर विल बोलता है नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, खतरनाक है। बोलता है नहीं देखो इस बुक में मतलब एक स्टोरी बुक होता है उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। बोलता है हाँ बचपन में बहुत, विल अपने मन ही मन बोलता है मैं बचपन में बहुत मतलब डरा हुआ इंसान था, मैं बिल्ली से भी डर जाता था, तो मुझे अब जाना चाहिए। फिर वो लोग जाते जाते थक जाता है। अब एल्फेरिया उसको आइस कैंडी देता है और खाने के बाद बोलता है एल्फेरिया तुम हर बार मुझे आइस कैंडी क्यों देते हो इतना ज़्यादा? बोलता है तुम अपना खाना सारे लोगों में बांट देते हो इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ। फिर वो लोग मतलब बुक ओपन करके एल्फेरिया कहानी पढ़ने लगता है। उधर फिन का कहानी होता है, ठीक है। विस ट्रेजर होता है सब वगैरह वगैरह सब कुछ ऑल दैट। फिर विस सोने लग जाता है। फिर एल्फेरिया बोलता है तुम सो रहे हो क्या? बोलता है हाँ सॉरी। बोलता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें इतना जल्दी उठा दिया हूँ। एल्फेरिया बोल रहा होता है, ठीक है। फिर बोलता है अब तुम मुझे पिल्लो की तरह यूज़ करो, मेरे गोद में सो जाओ। फिर विल सो जाता है। फिर एल्फेरिया उसके बालों पे हाथ सहला देता है। फिर भाई एल्फेरिया जो करता है ना वो विल को किस करने जाता है। अब विल उठ जाके बोलता है गुड मॉर्निंग एल्फेरिया, तुम क्या कर रहे थे? बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर वो विल को लेके भागता हुआ जाता है। बोलता है अभी वक्त आ गया है हम लोगों को जाने का। फिर हम लोगों को एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है अंधेरा जंगलों में। भाई वो मतलब चीख रहा होता है, ठीक है। फिर भाई एल्फेरिया और विल अंदर घुस जाता है। तब विल का सब कुछ हैजी दिखाता है, ठीक है। मतलब सब हैजी हो चुका है। विल बोलता है क्यों क्लियर नहीं है, क्यों इसके बाद क्या हुआ था मुझे क्यों क्लियर नहीं दिख रहा? कोई चिल्ला रहा था और कुछ हुआ था। फिर हम लोगों को देखते हैं विल का जो विजन है वो क्लियर हो जाता है। एक क्रिएचर होता है मेज क्रिएचर जो क्रिस्टल माना इधर उधर मतलब इधर से घोपा हुआ है, एक हाथ नहीं है। फिर विल समझ जाता है कि ये मेज क्रिएचर है, ये इधर आ चुका है, ये घायल है, तो हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। फिर एल्फेरिया ट्राई करता है। एल्फेरिया भाई अपना क्लोन बना लेता है, लेके उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता भाई, वो सब रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। फिर विल बोलता है एल्फेरिया उधर से भागो। एल्फेरिया तो भाग नहीं पाता है। एल्फेरिया उधर से जितना भी क्लोन था वो हो जाता है। एल्फेरिया का थोड़ा चोट लगता है और विल का एक आके इधर लगता है। विल दूर जाके गिरता है। गिर के हम लोगों को दिखा रहा था वो बेहोश होने वाला होता है और ये बोलता है मैं एक लूजर हूँ, मैं कभी भी किसी को बचा नहीं पाया, मैं कैसे बचाऊंगा एल्फेरिया को, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, सब कुछ ऑल दैट। तभी विल थोड़ा गुस्से में आता है और बोलता है भागो भाई। भागता हुआ जाता है, एल्फेरिया को अपने नीचे लेके ऊपर जा जाता है। विल का इधर पूरा सेद हो जाता है भाई, वो बर्फ से जो आइस होता है उससे पूरा सेद हो जाता है। फिर एल्फेरिया बोलता है विल मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। फिर हम लोग देखते हैं विल अपना अंदर ही मतलब अंदर ही होता है, अंदर ही मरते हुए नीचे जा रहा होता है। फिर हम लोगों को उस लड़की को दिखाया जाता है जो विल को फिन के पास सौंपा था। वो बोलता है उठ जाओ। तभी भाई विल के साथ पीछे से जैसे वो लाइट निकलता है ना फिन के ब्लड पड़ने से, ऐसे ही निकलता है और विल बोलता है मेरा बॉडी हीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फट जाऊंगा। उसको ऐसे लग रहा था कि वो फट जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद वो जो करता है उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाता है फुल चार्ज वाला। फिर विल बोलता है अब मुझे समझ में आया है कि ये कैसे काम करता है। फिर भाई विल उसको पहले तो एक हाथ में दे मारता है, फिर वो हाथ से ऐसे विल का स्वॉर्ड पकड़ लेके मतलब खींचता हुआ जा रहा था। फिर एल्फेरिया भागते हुए आके पकड़ लेता है। अभी देखो भाई कहाँ पे कनेक्शन ये जुड़ रहा है, देख रहे थे ना। जब विल ये पावर अवेकन किया था, मतलब अवेकन किए थे ना जो ये पावर, उसके बाद हम लोग देखे थे एल्फेरिया अपना स्वॉर्ड गिराया था, विल के साथ एल्फेरिया भी था। तो एक क्यों हो रहा था अभी देखो, बचपन में ऐसा होके रखा था। फिर भाई ये लोग जोर लगा के उस क्रिएचर को मार देता है। देने के बाद एल्फेरिया बोलता है क्या विल ये तुम्हारा मैजिक है, तुम बहुत औसम हो। फिर विल का आंखें उधर बंद होता है और इधर खुल जाता है। तब विल होश में आता है। जूलियस बोलता है अबे तू क्या कर रहा था, तू सो रहा था, 6 दिन हो चुका है, अब उठ जा बेटा। फिर विल बोलता है क्या लगता है अब तुम वो यूज कर पाओगे? विल बोलता है एनी टाइम। आप सोचो भाई विल उस पावर को अपने मतलब मास्टर कर लिया, अब वो जब चाहे तब वो उसको यूज कर सकता है। फिर विल बोलता है तो फिर जाओ इधर से जाके एक नया स्टोरी लिखो अब जाके। फिर वहीं पे एपिसोड 20 भी खत्म। भाई अगले एपिसोड में क्या होने वाला है मैं भाई अभी से पागल हो रहा हूँ भाई, मैं सच में अभी से पागल हो रहा हूँ कि क्या होने वाला है। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से तो और एक मजेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।
बाय बाय।